यह अनुग्रह दिया कि हम अगले पड़ाव में परमेश्वर की लगातार चलने वाली शिक्षा को हम अगले पड़ाव में सीखें। दुआ मांगे। सनातन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, अब हमें अगले पड़ाव पर और गहराई से समझने का अनुग्रह दीजिएगा। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। महिमा आदर आपको देते यीशु के नाम से मांगते, आमीन। इससे पहले वाले शिक्षा के अध्ययन क्रम में हम समझ रहे थे कि किस तरीके से गधे के बच्चे पर यीशु बैठ करके यात्रा किया चाहते हैं, मामा गधे पर नहीं। और बच्चा गधे की विशेषता यह होती है कि वह मामा की ओर आकर्षित होता है। देखिएगा, यीशु मसीह के युग में मामा गधी को जरूर आगे लाया गया था कि जिससे कि बच्चा गधी उसके पीछे चले। और यीशु अपनी यात्रा मंदिर तक मामा गधी को आगे जाने से बच्चा गधी जब पीछे चले तो बच्चा गधी यीशु की यात्रा में मदद करे। परंतु यहां पर हमारे लिए ये सिद्धांत बदल जाता है। जी हाँ, यह सिद्धांत इसलिए बदल जाता है क्योंकि प्रभु मामा गधी पर नहीं बैठता है जिसने बच्चे जने हैं, वरन वह बच्चा गधी पर बैठता है जो कुंवारा है। जब तक प्राणियों में विशेषता यह होती है, जब कभी भी सींग वाले जानवर होते हैं ना, तो उनके सिर में सींग की छोटी छोटी कौमें जब तक नहीं निकलती हैं तब तक वो माँ का दूध पीते रहते हैं। चाहे गाय का बच्चा हो, चाहे बकरी का बच्चा हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, जैसे ही उसके कान के ऊपर सींग की छोटी छोटी उभरती हुई नोक तो नहीं रहती, पहले गोल रहती है, वो गोल गोल उभरी हुई दशा देखते हैं, तब तक वो माँ का दूध पीते रहते हैं। और ये सींग का निकलना इस बात का सबूत है कि अब वो जवान हो गए हैं। और आपको तो मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है ना। बच्चा यदि 12 और 13 साल का हो और 14 साल का हो, 14 से 18 के बीच में 99% बच्चे गिर जाते हैं। क्योंकि पता नहीं ये जवानी शुरू हुई क्या, उनको बड़ा शौक लगता है दोस्त बनाने का। लड़का लड़का को दोस्त नहीं बनाएगा, लड़की लड़की को दोस्त नहीं बनाएगा, एक दूसरे को दोस्त बनाएंगे। समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसलिए यदि किसी माता पिता ने 12 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को अपने नियंत्रण में रख कर के उनको अनुशासित नहीं किया, तो वे बच्चे आपके नहीं रहेंगे। आप लिख के रखिएगा, क्योंकि इस उम्र में ही एक ऐसा सबसे ज्यादा पागलपन होता है मेल और फीमेल के प्रति अट्रैक्शन का। या सबसे ज्यादा 18 के बाद थोड़ी सूझबूझ आने के टाइम पर उसको समझ में आने लगता है कि सही क्या है और गलत क्या है। परंतु 12, 13, 14, 15, 16 वो तो माँ और बाप की छाती पर पैर रख के सीधे फुर करके पंखा लगा के उड़ने का सपना देखते हैं और उनको बचाया नहीं जा सकता है। इसी दशा के दरमियान जब मामा गधी से बच्चा गधी दूर होती है, उसी वक्त उसके सींग निकलने वाले होते हैं। गधे का सींग नहीं होता है, बैल का, भेड़ का, बकरी का, जिसको बलिदान। इसलिए तो गधे को प्रभु ने कहा मेरे को चाहिए ही नहीं। मनुष्य जो है गधे के समान है, ये गधे को मेरे लिए अशुद्ध समझो और गधे के स्थान पर मेमना बलिदान करो। और जितने भी पशु हैं जिनको बलिदान किया जाता है वो सब सींग वाले होते हैं, खुर वाले होते हैं। इसलिए ना गधा काम आए ना घोड़ा काम आए, याद रखिएगा, क्योंकि इनके सींग नहीं रहते। भेड़ चलेगी, कलोर चलेगी, बकरी चलेगी, ये सब चलेगा पशुओं में, 4 पैर वालों में। बिना सींग वाला नहीं चलेगा। इसलिए गधे का तो सींग निकलता ही नहीं है। दूध छोड़ना उसकी जवानी का प्रतीक है, और एक बार जवानी उसके अंदर में आ गई तो फिर आप समझ गए होंगे। उसको ज्यादा बोल करके हम आपको लज्जित नहीं करना चाहते।
यही मानसिकता है हमारे जीवन के अंदर, और इसी जगह में प्रभु खींच के लाना चाहते हैं। इसी जगह में वो अपने मामा की तरफ भागती है। और यदि थोड़ी उम्र ज्यादा हो गई तो फिर कहां भागेगी, आपको आइडिया है। परंतु यहां खींच करके लाना, जबरदस्ती अपने प्राणों को परमेश्वर के सन्मुख बलिदान करना, यह एक भयानक लड़ाई है जिसमें चमड़ा भी उधड़ जाएगा। ठीक है, रोमियो की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 1 पद से, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स, वहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को नंबर 1 जीवित, नंबर 2 पवित्र, नंबर 3 परमेश्वर को भावता हुआ, एक्सेप्टेबल टू गॉड, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान पैर काट के नहीं करते, बलिदान पीठ काट के नहीं करते, बलिदान पेट काट के नहीं करते, बलिदान गर्दन काट के नहीं करते, बलिदान गला काट के करते हैं। और एक बार गले में चाकू जाती है तो उसको जितना भी उपाय किया जाए, यदि गले की नसें कट गईं तो वह हील नहीं हो सकती है। पैर काटो लंगड़ी चलेगी, पीठ काटो सुधर जाएगा, गर्दन काटो हड्डी रोक लेगी, परंतु नहीं, गर्दन मतलब ऊपरी हिस्सा, परंतु गला काटो, एक बार गला कट गया ना तो फिर नो चांस फॉर सर्वाइव। हमें भी कुछ अपनी भावनाओं को इसी तरीके से, न पैर काट के, न पीठ काट के, न पेट काट के, न सिर काट के, न गर्दन काट के, वरन गला काट करके अपनी भावनाओं को परमेश्वर के सन्मुख बलिदान करके चढ़ाने की दशा में प्रभु उम्मीद करते हैं कि एक बार तुमने अपना मन परमेश्वर को समर्पित कर दिया ना, तो वह गला काट के होना चाहिए कि दोबारा वह वेदी से उठ करके भागने की कोशिश न करे, वरन कंप्लीटली डेड हो जाए। कई बार हम अपने आप को थोड़े समय के लिए प्रभु को देते हैं, फिर संसार में चले जाते हैं। हफ्ता 15 दिन प्रभु के साथ रहते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, फिर हफ्ता 15 दिन प्रभु के साथ में रहेंगे, 3-4 दिन दुआ करेंगे, फिर इधर उधर चले जाते हैं। प्रभु कहते हैं ये बकरे की गर्दन कट गई, 15 दिन के बाद में फिर आया कटवाने के लिए गर्दन। 4 दिन की चटक चांदनी, बाकी फिर अंधेरा ही अंधेरा। यहां पर बाइबल कहती है अपने शरीरों को, मतलब बॉडी नहीं, अपनी भावना जो बार बार हमको संसार के तरफ ले जाती है, वही भावना जिसमें रस्सी बांध करके खींच के लाया जाए और उसको वेदी के सींग से कस दिया जाए, जिससे कि वह भगदड़ न मचाए, वरन जब तक उसको गले से काट करके उसके टुकड़े टुकड़े ना कर दिए जाएं और उसी वेदी में जब तक समर्पित ना कर दिया जाए, तब तक वो मेमना वहां से भागने नहीं पाना चाहिए। इसलिए गर्दन से बंधे मेमने को वेदी के पित्तल के सींग से बांध दिया जाता है, जिससे कि वह छूट करके घर वापस ना जाए। यही बलिदान है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। दिस इज द स्पिरिचुअल सर्विसेज। अपने शरीरों को पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके आत्मिक चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा, दिस इज द स्पिरिचुअल सर्विस। बाइबल का प्रचार आत्मिक सेवा नहीं है, उसको उसकी उपमा दी जा सकती है। दुआ प्रार्थना करना अपने आप में बहुत अच्छा है, दान देना बहुत अच्छा है, चंदा देना बहुत अच्छा है, चर्च जाना बहुत अच्छा है, महिला मीटिंग, बच्चा मीटिंग, बुढ़ा मीटिंग, भ्राता मीटिंग, अमकी मीटिंग, ढमकी मीटिंग जाना बहुत अच्छा है। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है इन सब के साथ यदि तुम्हारी भावना परमेश्वर के सन्मुख समर्पित नहीं है, यदि भावना को कैद नहीं किया गया है, तो हमारी आत्मिक सेवा की शुरुआत नहीं हुई है। आत्मिक सेवा की शुरुआत इस इमोशंस को कैद करना है। हालेलुया। देखिएगा, संपूर्ण बाइबल का अध्याय
आपको ध्यान की ओर ले जाता है और ध्यान की तैयारी की ओर ले जाता है। इसको बलिदान चढ़ा दो साहब, मतलब मैं जीवित नहीं रहा। पौलुस कहता है मैं जीवित नहीं रहा, मैं मसीह के संग क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मेरी आंखें क्रूस पर चढ़ा दी गई हैं, मेरे कान क्रूस पर चढ़ा दिए गए हैं, मेरा मुंह क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। जब जब आपका मुंह क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा तो आप कभी भी वो नहीं बोलिएगा जो परमेश्वर नहीं चाहता है। आपकी आंखें जिस समय परमेश्वर के लिए बलिदान हो जाएंगे तो आप कभी भी वो नहीं देखिएगा जो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हम तो वो सब देखते हैं जो हमारा मन चाहता है। तो बलिदान हुए कहां भाई साहब? कौन कहता है दाया माया झांकने वाला व्यक्ति आत्मिक है? हैं? कौन कौन अपने मुंह से बेलगामी बातें बोले और कहे मैं आत्मिक हूं, मैं सेवा कर रहा हूं। हम तो तोप उगलने वाली आग के समान बात करते हैं भाई साहब। माँ बाप को बिल्कुल बाप का नौकर समझ के बैठते। क्या पापा तुमको समझ में नहीं आता यार, आज परीक्षा है, हमने आपको बता रखा था पापा, किसी और को भेज दो, स्कूटर लेकर आटा पिसा के आए। देखो यार पापा तुम आज गणित का पेपर है, हमारे को डिस्टर्ब मत करो यार पापा। देखो यार पापा तुम सुधर जाओ यार पापा। अच्छा बेटा तू ही सुधार दे हमको। डू यू नो हाउ टू बिहेव विथ योर फादर? हाँ, आपकी वोकेबलरी कैसी है? हाउ यू स्पीक्स विथ योर पेरेंट्स? हैं? जैसे अपन नौकरानी से बात करते ना वैसे माँ बाप के साथ बात करते हैं। आपको क्या लगता है? आपको जितनी डिग्री लेना है ले लीजिएगा, जितनी दुआ करना है कर लीजिएगा, जितनी अन्य भाषा बोलना है बोलते रहिएगा। यदि आपके मुंह से निकलने वाली बातों पर परमेश्वर का नियंत्रण नहीं है तो हम आत्मिक नहीं हैं। यहां बाइबल कहती है आत्मिक सेवा वह है जहां हम अपनी इंद्रियों को, अपने शरीरों को बलिदान करके पवित्रता की दशा में परमेश्वर को भेंट चढ़ा देते हैं। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो आपने अपने कान को, अपनी नाक को, अपनी आंख को, अपने मुंह को, अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को ऐसा स्केच बना के रखना है कि मैंने इसको बलिदान चढ़ाना है परमेश्वर के सामने। कई बार हमको ग्रेजुएटी का जब पैसा मिलता है ना तो हम पहले से पति पत्नी आपस में चर्चा करते हैं, सर इतना पैसा मिलेगा, इसमें से इतना हम परमेश्वर के भवन में दे देंगे। वी प्लान समथिंग टू गिव unto the house of God। परमेश्वर के घर में देने का हम निश्चय करते हैं। इतना पैसा मिलेगा, हम बेटी की शादी में इतना खर्च कर देंगे, इतना अपने लिए बचा लेंगे, इतना ये करेंगे, इतना। वी प्लान समथिंग। और अभी ग्रेजुएटी आई नहीं है, पगार आई नहीं है, बट वी प्लान, हम योजना बनाते हैं। ऐसे ही आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करना है उसका आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। अननोइंगली कुछ नहीं होता। मैंने अपनी आंख बलिदान चढ़ाना है, मतलब ऑपरेशन करवा के मत डाल देना। मैंने अपने कान बलिदान चढ़ाने हैं, मैंने अपनी जीभ बलिदान चढ़ानी है, मैंने अपना दिल बलिदान चढ़ाना है, मैंने अपने विचार बलिदान चढ़ाना है, मैं अपने भावनाओं को बलिदान चढ़ाना चाहता हूं। ऐसे बोल करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7 ऐसा करके लिखिएगा और कहिए, हे प्रभु यदि मैं अपनी ओर से मैं आंख अपनी देता हूं बोल करके यदि दे भी दिया ना तो दुआ से उठने के बाद ये आंख अपने तरीके से देखेगी, ये तो मैं जानता हूं। लिसन मिस केयरफुली। और ये कान को मैं कितनी बार कसम खा चुका हूं और आज भी खाता हूं, ये कान अच्छी बातें सुने बुरी बातें ना सुने बोल करके मैं यदि इसको आज बलिदान कर भी दिया तो हफ्ता भर के बाद ये कान मुझको वही सुनाएंगे जो आप नहीं चाहते हो। और ऐसा मेरे कान मेरे द्वारा बलिदान हो नहीं सकते। और ये जीभ जो है ना सर प्रभु जी,
इसकी तो बातें मत बोलिए आप, तो ये तो कतरनी की तरह चलती है। और बचपन से जिसको कैंची की तरह हमने काम में लाया है, और आप बोलिए आज के बाद में सत्य बोले, ये तो हमसे बन नहीं सकता। प्रभु कहते हैं बिल्कुल ठीक ट्रैक पर है, तो ट्रैक पर है। यदि तुम में आप सब हम ऐसा सोच करके कि इन इंद्रियों को मैं अपनी शक्ति से, अपने अधिकार से परमेश्वर के सन्मुख बलिदान चढ़ा भी दूंगा ना, तो दूसरे घंटे में मैं उसको वापस लेने का अधिकार भी रखता हूं। ये मेरी टेंडेंसी है, ये मेरी फेलुअरनेस है, और यहां मैं थक जाऊंगा, यहां मैं हार जाऊंगा, और यहां मुझे हार मानना ही पड़ेगा, नहीं तो हमसे आगे वाले बहुत पहले साधु संत बन गए होते। I cannot sacrifice my 5 physical senses as a living and the holy sacrifice before the throne of God. Will you help me? Listen me carefully. क्या आप मेरी मदद करिएगा? पवित्र आत्मा कहेंगे, प्रभु जी कहेंगे, वाह वाह, सही ड्यूटी मिली है आज मुझको। हाँ, सही ड्यूटी मिली है आज मुझको। तब पवित्र आत्मा कहेंगे, मैं आया ही इसलिए हूं मेरे बच्चे। यदि तू ही सब कुछ कर लेता तो मैं आके गलती क्यों करता यहां? मैं आया ही तेरे दिल में इसलिए हूं कि जहां जहां तू कमजोर है वहां मैं तुझको बलवान बना दूं। परमेश्वर की सामर्थ हमारी दुर्बलता में सिद्ध होती है। हमारी आंखें हमारे कंट्रोल में नहीं आ सकती हैं। हमारा जीव हमें पवित्र नहीं होने देगा। हमारे दिमाग में आने वाली विचारें हमको पवित्र नहीं होने देंगी। ऐसे समय में मैं निढाल होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा से कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, क्या मेरी कल्पनाओं में ये नकारात्मक विचारों के आने में आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं क्या? मेरे कानों को सुनने में केवल सकारात्मक जाएं, नकारात्मक रह जाएं, इसमें आप मेरी मदद करिएगा क्या? मेरे मुंह से केवल वही बातें जो तरक्की की और प्रेरणा की हैं वही निकलें। मैं किसी को अपमान और चोट देने के लिए अपने मुंह से कोई बात ना करूं। ऐसा करने के लिए आप मुझे शक्ति दीजिएगा क्या? तो मत्ती 8:26 में बाइबल कहती है कि प्रार्थना करके मांगो, वह हमारी दुर्बलताओं में हमारी मदद करता है। और हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए वह हमको पहले से बता देता है। वहाँ है भर भर के हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। वाह, रोमियो की किताब 8:26। सो वो हमारे लिए सहायक है। हाँ, अब आपने वचन रखा, एक सहायक है। आपने ये भी सामने रखा कि ये चीजें मुझे बलिदान चढ़ाना है। अब हमारे पास में तीसरा स्टेप आता है। जरा देखिएगा, ऑल टुगेदर हम मेडिटेशन में जा रहे हैं। अब हमको आना पड़ेगा इब्रानी की किताब में और उसके 11वें अध्याय में, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11, वहां पर बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। Now the faith is the substance of the things which we hope. Pinpoint. बाइबल के शुरू से लेकर के आखिरी तक की बातों में विश्वास 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 हजारों बार आता है, परंतु विश्वास की परिभाषा मात्र एक ही जगह लिखी हुई है। इतना बड़ा विषय है जिसको परिभाषित करने के लिए सिर्फ 2 लाइनें हैं, आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। वाह, इससे हट करके बाइबल में विश्वास की परिभाषा के बारे में कहीं कोई अता और पता नहीं। इब्राहिम ने विश्वास किया, एलिया ने विश्वास किया, उसने विश्वास किया, इसने विश्वास किया, हमने भी विश्वास किया, तुम भी विश्वास करो। अरे हाउ, तो ये होता क्या है? ये है क्या चीज? करो करो तो कैसे करें? ये बनता कैसे है? ये जनरेट कैसे होगा? इस मुसीबत का नाम क्या है? विश्वास करना। नहीं जी, हम विश्वास करते हैं। अरे क्या विश्वास करते हो? ये है क्या चीज विश्वास?
आशा। आशा कल के लिए होती, भविष्य के लिए होती है। आशा में हमें क्या चाहिए और हमको मिलेगा वो प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। और हम अप्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष रूप में देखने लगते हैं। हम जिस वस्तु को पाना चाहते हैं उसका चित्र खींचते हैं। हमारी बात को जरा ध्यान धर के सुनिएगा। आशा में जो चीज हमें चाहिए हम उसकी कल्पना करते हैं। हमें कार चाहिए तो चित्र बनता है कार का। हमारी शादी होना चाहिए तो हम दुल्हा बनके या दुल्हन बनके अपने बाजू में दुल्हा को देखते हैं या दुल्हन को देखते हैं, ऐसी कल्पना बनाते हैं। मेरा घर होना चाहिए, कोई जहाज का चित्र नहीं बनता। नहीं, 3 बेडरूम वाला होना चाहिए, उसमें एक गेस्ट रूम भी होना चाहिए। यहां आप मुझे देख रहे हो परंतु 3 बेडरूम दिखाई देते हैं, 3 बाथरूम है अलग अलग। आशा, आशा वह चित्र है जो वास्तव में आपके पास नहीं है पर भविष्य में आपके साथ में वैसा होना चाहिए, उसका चित्र बनाना आशा होता है। लिख लीजिएगा, आशा मन के अंदर में वह चित्र का खींचा, उस चित्र का खींचा जाना है। आशा मन में उस चित्र का खींचा जाना है जो वास्तव में आपके पास नहीं है, जो वास्तव में आपके पास नहीं है पर वैसा होना चाहिए, उसकी हम कल्पना करते हैं। वैसा होना चाहिए हम उसकी कल्पना करते हैं, उसे आशा कहते हैं। आशा, अनसीन को हम सीन बना रहे हैं। प्रत्यक्ष में मेरे पास घर नहीं है, मैं घर के 3 बेडरूम वाले पिक्चर को अपने दिमाग में क्रिएट करता हूं कुछ इस तरीके से। वास्तव में वो मेरे सामने नहीं है, मैं तो फोटो बना रहा हूं अपने दिमाग के अंदर में 3 बेडरूम वाले घर की। यदि देखा जाए तो वहां कुछ भी नहीं है, मात्र चित्र है। और मैं निश्चय कर लेता हूं कि मुझे प्रभु 3 बेडरूम वाला बंगला देने वाला है। यस, वो वास्तव में नहीं है, वो कल्पना में है। मैं निश्चय कर लेता हूं कि मुझे वो 3 बेडरूम वाला घर मिल गया है। यह है विश्वास का ए पार्ट। आशा को जब तक आप निर्धारित नहीं करिएगा तब तक वह विश्वास में नहीं बदलेगा। विदाउट होप देयर इज नो एनी फेथ, बिकॉज द होप इज द फाउंडेशन ऑफ द फेथ। यदि फाउंडेशन नहीं है तो घर कहां खड़ा रहेगा। इसलिए विश्वास की बात करने से पहले हमको आशा क्या होता है यह समझना पड़ेगा। और यदि आशा को बाईपास कर दीजिएगा तो विश्वास का डमरू बजा दीजिएगा, ना मच्छर भागेगा ना कौवा आएगा। वेस्टेज ऑफ टाइम। विश्वास करो, विश्वास करता हूं, विश्वास करो, विश्वास करता हूं, ये सब पागलों के समान बकबक करने के अलावा और कोई दूसरी चीज नहीं। क्योंकि भाई जिस घर की फाउंडेशन ही नहीं है, क्या हवा में ईंट रखेगा? रेत में घर बनाया तो अगले साल का क्या होगा बरसात के बाद में? यही तो कारण है आज हमारे गुरुदेवों ने हमको विश्वास कराया, परंतु विश्वास करना कैसे चाहिए ये किसी ने नहीं सिखाया। सब विश्वास करो बोलते हैं। इब्राहिम ने विश्वास किया, तुम भी करो। एलिया ने विश्वास किया, पानी गिरा दिया, पानी बंद कर दिया। उसने विश्वास किया, इसने विश्वास किया, पर यह विश्वास करना कैसे चाहिए? इसलिए इससे पहले कि हम विश्वास की चर्चा करें, हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है होप, आशा। और मैंने धरती पर एक भी
परमेश्वर के दास से 2 पन्ने का संदेश आशा के ऊपर नहीं सुना। वी डू नॉट नो दी होप। देखो मेडिटेशन की तैयारी चल रही है, कितना वैल्यू है इस, कितना वैल्यूएबल है होप मालूम क्या? पहला कुरिन्थियों की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसके 13वें पद में, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 13 एंड वर्स 13 है, वहां लिखा है अब विश्वास नंबर 1 और आशा नंबर 2 और प्रेम नंबर 3 ये स्थायी हैं। अब इसमें सबसे बड़ा प्रेम हो सकता है, बट द फेथ, होप एंड द लव is the eternal property or the eternal treasure। याद रखना, ये विश्वास और आशा और प्रेम मृत्यु के पहले भी लागू होता है और मृत्यु के बाद भी लागू होगा। ये 3 चीजें हैं जिसको मरने के बाद आपको अपने साथ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वर्ग में भी काम आएंगी। हालेलुया। ये विश्वास स्वर्ग में भी काम आएगा, ये विश्वास और आशा स्वर्ग में भी काम आएगी। अनंत जीवन में आशा, अनंत जीवन में विश्वास और आशा और प्रेम के बिना हमें मृत्यु के बाद वाले जीवन में सपने देखने की गलती नहीं करना चाहिएगी। यस, विदाउट द फेथ एंड होप एंड द लव नोबडी कैन एंजॉय द इटर्नल लाइफ आफ्टर द डेथ। अब आपको माथा हिला देने वाली बातें मिलेंगी, और यहां पर विश्वास को और प्रेम को आपस में जोड़ने की एक कड़ी है, एंड दैट इज द होप। एक पद बता के हम रोक देंगे और फिर उसको अगले सेशन में जरूर सीखेंगे। देखो हम ध्यान पर जा रहे हैं। अब ध्यान कैसे करिएगा, ठीक है? मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, जरा देखना। यदि हम आपके लिए निकालें दूसरा पत्रस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 5वां पद, 2 Peter chapter 1 and verse 5 onwards। जरा देखें अपनी बाइबल में झांक करके, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और इस कारण तुम सब प्रकार से यत्न करके, पहले में है विश्वास, विश्वास से सतगुण, सतगुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। शुरू कहां से किए थे? विश्वास से। अंत कहां हो रहा है? प्रेम में। तो विश्वास को और प्रेम को आपस में जोड़ने वाली कड़ी है क्या? देखिएगा, नंबर 1 विश्वास, सतगुण 2, विश्वास, सतगुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भक्ति पर भक्ति, भाईचारे की प्रीति 6, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम 7। ये 7 बातें हैं। द फाउंडेशन इज द फेथ, और ये बिल्डिंग का जो सबसे आखिरी हिस्सा है दैट इज द लव। और इन 2 चीज के बीच में एक चीज है, विश्वास और आशा, ये प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं। हमने विश्वास को शुरुआत में देख लिया, प्रेम को आखिरी में देख लिया, तो फिर विश्वास और प्रेम को जोड़ने वाली कड़ी है क्या? आशा। और इसी आशा पर आज तक हमने छोटी सी बुकलेट भी नहीं पढ़ी। I have never heard a single message in my
50 years of the ministry is life that someone has spoken about the hope. जरा ध्यान दीजिएगा, जो विश्वास को और प्रेम को आपस में जोड़ती है वही कड़ी नहीं हमको मालूम। अर्थात इमेजिनेशन अबाउट द फ्यूचर। देखो बात दिमाग की ही याद रखना। होप में हम अपनी कल्पनाओं में भविष्य का निर्धारण करते हैं। हम अपने दिमाग में उन कल्पनाओं को सेटल करते हैं जो हमें चाहिए भविष्य में, जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, थॉट्स में है। और जब तक आपने अपने फ्यूचर को पिक्चराइज नहीं किया है तब तक आशा नहीं है। और आशा ही नहीं है तो फाउंडेशन कहां से होगी? और आशा है तो विश्वास की अगले रद्दे रखे जाएंगे। और यदि आशा ही नहीं है, आशा को निश्चय में लाना है। द फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ द थिंग्स। विश्वास आशा का निश्चय निश्चय निश्चय। अरे निश्चय क्या करोगे? तुमने तो चित्र बनाया ही नहीं आशा का। निश्चय बाद की बात है, आशा पहली बात है। और आशा में हम पिक्चराइज करते हैं, आशा में हम अपने दिमाग में कल्पना बनाते हैं हमें चाहिए क्या। और यदि आपने अपने मन के अंदर में कल्पना नहीं बनाया तो क्या शून्य का निश्चय करिएगा? वंडरफुल, आई एम सो एक्साइटेड। आज कितने लोग प्रभु मैं तेरे पास आता हूं और दिमाग में घोड़े गधे दिखते हैं। तू आया कहां? तो तू यहीं है। तू बड़ा महान है, बीबी का चेहरा दिख रहा है। तू काय का महान है? तेरे दिमाग में तो बीबी का चेहरा दिख रहा है। काय का होप रे बाबा है? तुम्हारे दिमाग में पट्टी चल रही है, डिग 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 जैसे पिक्चर के नीचे पट्टी चलती है। और आप परमेश्वर के पास जाने की बात करते हैं, आपके माथे में तो पूरी दुनिया चल रही है, आ रही है, जा रही है। हे प्रभु मैं तेरे पास आता। अरे तो मच्छर क्यों मार रहा? हालेलुया। हम कितने डिस्टर्ब है ना अपने माइंड में परमेश्वर के पास जाने के टाइम पर। काय का विश्वास? पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। वी नीड द फेथ टू डू द मेडिटेशन। फेथ इटसेल्फ इज द मेडिटेशन। हमें अच्छी कल्पना निर्धारित करना है। इस विश्वास को आप काम में कैसे लाइएगा, इसको हम अगले सेशन में देखेंगे। परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। लगातार बने रहिएगा। अगले सत्र में आपको धरती की किसी भी बाइबल कॉलेज में शिक्षाएं न दी जाएंगी जिसको आज आप सुन रहे हैं। ये सब ऑनलाइन मैसेजेस हैं। मेरे प्रियो, हम विश्वास की वास्तविकता को समझें। विश्वास अपने आप में ध्यान की तैयारी है। और उसका रहस्य यदि नहीं समझिएगा, ये कल्पनाएं यदि आपने दुरुस्त नहीं की हैं, मैं अपनी भावनाओं को, ऊंची बात को, कल्पनाओं को कैद करता हूं और मसीह की आज्ञाकारी बनाता हूं। देखो हम सिर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। पिता आपके मन की आंखों को खोले। फिर मुलाकात होगी। दुआ मांगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे बाप आसमानी, कि आपने हमें यह अनुग्रह दे दिया है कि हम आशा को, जिसका आज विश्व में पतन हो गया है, आशा की परिभाषा ही हम भूल गए हैं। जो हमको विश्वास और प्रेम तक पहुंचने की कपलिंग चेन है, उसको समझ लेने का अनुग्रह दीजिएगा। बाप हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।